बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। यह गांव अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी, खेतों में लहलहाती फसलें थी और गांव के बीच में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जहां शाम को गांव वाले बैठकर बातें करते थे। सुंदरपुर के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। सुबह होते ही किसान अपने खेतों में काम करने चले जाते थे। महिलाएं घर का काम करती और बच्चे स्कूल जाते थे। गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और शांति से जीवन बिताते थे। लेकिन इसी गांव में दो ऐसे लोग भी रहते थे जिनकी वजह से कभी-कभी गांव में हंसी और परेशानी दोनों फैल जाती थी। उनके नाम थे रामू और शामू। रामू और शामू बचपन से ही दोस्त थे। दोनों साथ ही बड़े हुए थे, लेकिन पढ़ाई में उनका मन कभी नहीं लगा। जब बाकी बच्चे स्कूल जाते थे, तब ये दोनों खेतों के पास घूमते रहते या नदी किनारे बैठकर बातें करते। रामू थोड़ा लंबा और दुबला था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी। शामू थोड़ा मोटा था और हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता था। गांव वाले अक्सर कहते थे, अगर कहीं कोई अजीब घटना हुई है तो समझ लो उसमें रामू और शामू का हाथ जरूर होगा। एक दिन दोनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। शामू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है? क्यों? देखो, गांव के लोग दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तब जाकर थोड़ा पैसा मिलता है। मुझे तो इतनी मेहनत करने का मन ही नहीं करता। सही कह रहे हो दोस्त, मुझे भी मेहनत पसंद नहीं। अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसमें मेहनत कम हो और पैसा ज्यादा मिले तो कितना अच्छा होगा। हाँ, ऐसा तरीका मिल जाए तो जिंदगी मजे में कट जाएगी। मुझे एक तरीका पता है। क्या तरीका? रामू ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, चोरी। शामू पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। बस उसी दिन से दोनों ने चोरी करने का फैसला कर लिया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, दोनों बहुत मूर्ख थे। पहली चोरी की कोशिश। एक रात दोनों ने सोचा कि वे किसी किसान के घर से मुर्गी चुरा लेंगे। अगर हम मुर्गी चुरा लेंगे तो उसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे। और अगर भूख लगी तो खुद ही खा लेंगे। रात को दोनों चुपके से एक किसान के घर पहुंचे। मुर्गियां एक कोने में बैठी हुई थीं। रामू बोला, तुम मुर्गी पकड़ो, मैं बाहर देखता हूँ। शामू धीरे धीरे मुर्गियों के पास गया। जैसे ही उसने एक मुर्गी पकड़ी, मुर्गी जोर जोर से कुकरू कू करने लगी। पूरा घर जाग गया। किसान डंडा लेकर बाहर आया। रामू चिल्लाया, भागो! दोनों जान बचाकर भागने लगे। भागते भागते शामू बोला, अरे, मुर्गी को चुप कैसे कराते हैं? मुझे क्या पता। दोनों खाली हाथ वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद दोनों ने फिर चोरी करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने सोचा कि वे किसी के आम के पेड़ से आम चुरा लेंगे। रात को दोनों पेड़ के पास पहुंचे। रामू पेड़ पर चढ़ गया, शामू नीचे खड़ा रहा। रामू ऊपर से आम तोड़कर नीचे फेंकने लगा, लेकिन अंधेरे में उसे पता नहीं चला कि नीचे शामू खड़ा है। एक आम सीधे शामू के सिर पर लगा। शामू चिल्लाया, अरे, धीरे फेंको। तुम हट क्यों नहीं जाते? इतने में पेड़ के मालिक की नींद खुल गई। कौन है वहां? रामू डर गया और पेड़ से कूद गया। दोनों फिर से भाग गए। लगातार असफल होने के बाद भी दोनों ने चोरी का विचार नहीं छोड़ा। एक दिन रामू बोला, हम छोटी चोरी करते हैं इसलिए पकड़े जाते हैं। तो क्या करें? हमें बड़ी चोरी करनी चाहिए। कहाँ? रामू धीरे से बोला, सेठ धनराज के घर। सेठ धनराज गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसका घर बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारा धन रखा हुआ था। शामू थोड़ा डर गया। वो बोला, अगर हम पकड़े गए तो? रामू बोला, डरपोक मत बनो, हम बहुत चालाक चोर हैं।
श्यामू को यह बात अच्छी लगी। दोनों ने तय किया कि वे अगली रात सेठ के घर चोरी करेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी मूर्खता उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। उस रात चांद आसमान में चमक रहा था और गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। यही समय दोनों चोरों को सबसे अच्छा लगा। रामू ने काले कपड़े पहन लिए थे, श्यामू ने भी काले कपड़े पहने, लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसने चमकदार जूते पहन रखे थे जो चांदनी में चमक रहे थे। रामू ने देखा और धीरे से बोला, अरे मूर्ख, ये जूते क्यों पहन लिए? अगर कोई देख लेगा तो तुरंत पकड़ लेगा। श्यामू ने जल्दी से जूते उतार दिए और हाथ में पकड़ लिए। रामू बोला, अब ठीक है, चलो। दोनों धीरे धीरे सेठ धनराज के घर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे सेठ के घर पहुंच गए। घर की दीवार बहुत ऊंची थी। श्यामू ने दीवार को देखकर कहा, अरे, इतनी ऊंची दीवार, हम अंदर कैसे जाएंगे? तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। श्यामू तुरंत रामू के कंधे पर चढ़ गया, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और दोनों जोर से नीचे गिर पड़े। दोनों दर्द से कराहने लगे। अगर चोरी से पहले ही हमारी हड्डी टूट गई तो? चुप रहो, आवाज मत करो। दूसरी बार कोशिश करने पर दोनों किसी तरह दीवार पार करने में सफल हो गए। अंदर बहुत अंधेरा था। दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। अचानक श्यामू का पैर एक बाल्टी से टकरा गया। बाल्टी गिर गई और जोर की आवाज हुई। दोनों डरकर जमीन पर लेट गए। रामू धीरे से बोला, हिल्ला मत। कुछ देर बाद जब कोई नहीं आया तो दोनों उठे और आगे बढ़ने लगे। उन्हें एक कमरा दिखाई दिया। कमरे में कई बड़ी बड़ी अलमारियां थीं। रामू खुश होकर बोला, यही खजाने का कमरा होगा। दोनों ने अलमारियां खोलनी शुरू कर दी। पहली अलमारी में कपड़े थे, दूसरी में किताबें थीं, तीसरी में बर्तन थे। श्यामू गुस्से में बोला, इतना बड़ा घर और खजाना कहीं नहीं। तभी कमरे के कोने में उन्हें एक बड़ा संदूक दिखाई दिया। दोनों की आंखें चमक उठीं। रामू बोला, बस यही खजाना है। दोनों ने बड़ी मेहनत से संदूक खोला। अंदर क्या था? पुराने जूते और फटे कपड़े। श्यामू बोला, इतनी मेहनत के बाद ये मिला? रामू को अचानक एक और कमरा दिखाई दिया। वो बोला, चलो उस कमरे में देखते हैं। दोनों उस कमरे में गए। वहां उन्हें एक बड़ा बक्सा दिखाई दिया। रामू ने बक्सा खोला। इस बार सच में उसमें पैसे थे। दोनों बहुत खुश हो गए। श्यामू खुशी से उछलने लगा, लेकिन जैसे ही वो उछला, उसका सिर घंटी की रस्सी से टकरा गया। घंटी जोर जोर से बजने लगी। टन 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 टन। पूरा घर जाग गया। कुछ ही देर में सेठ धनराज और उनके नौकर वहां पहुंच गए। रामू और श्यामू भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अंधेरे में श्यामू फिसल गया और रामू भी उसके ऊपर गिर पड़ा। दोनों जमीन पर ही फंस गए। नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया। सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि रामू और श्यामू चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। गांव के लोग उन्हें देखने आए। एक आदमी बोला, ये वही चोर हैं जो मुर्गी भी नहीं चुरा पाए थे और आम तोड़ते समय खुद ही आम से चोट खा गए थे। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। रामू और श्यामू शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे ऋषु कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, अगर आप रामू और श्यामू के जगह पर होते तो क्या करते? हीरा मोती की कहानी फनी वर्जन। एक छोटी से गांव में जहां सुबह मुर्गे की आवाज से और रात झींगुरों की धुन से शुरू और खत्म होती थी, वही रहता था एक किसान, रामू काका। मेहनती, सीधा सादा और थोड़ा गुस्सैल भी। उनके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों दोस्त ऐसे थे जैसे मोबाइल और चार्जर, समोसा और चटनी, लेकिन स्वभाव बिल्कुल उल्टा। हीरा सीधा, समझदार, काम का पक्का। मोती आलसी, मजाकिया और फुल टाइम ड्रामेबाज। हर सुबह जैसे ही सूरज निकलता, रामू काका की आवाज गूंजती, हीरा, मोती, चलो काम पर। यार, स्नूज बटन कहाँ है? ये अलार्म नहीं, जिंदगी है।
दोनों खेत में पहुंचते और हल जोतना शुरू करते। हीरा पूरी मेहनत से काम करता और मोती भाई नेटवर्क नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा। हीरा गुस्से में, ये खेत है, मोबाइल नहीं। तो टावर लगवा दो ना। एक दिन जब काम थोड़ा ज्यादा था, मोती ने सोचा आज कुछ बड़ा नाटक करना पड़ेगा। अचानक ओह, अरे मैं गया मेरा पेट। आज तो मैं नहीं बचूंगा। अभी 5 मिनट पहले तू गाना गा रहा था। वो मेरा लास्ट परफॉर्मेंस था। रामू काका पास आए। क्या हुआ मोती? काका, मेरी आखिरी इच्छा है थोड़ा आराम। और साथ में वीआईपी घास। अच्छा, तो आज घास कैंसल। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। मोती बिजली की स्पीड से खड़ा। नहीं काका, मैं बिल्कुल फिट हूँ। देखो, 1 2 3। वाह, डेड से डायरेक्ट डांसर। यार हीरा, ये जिंदगी बहुत बोरिंग है। बस काम ही काम। और क्या, ईएमआई भरनी है क्या हमें? नहीं, लेकिन लाइफ में फन होना चाहिए। तू ज्यादा फन करेगा तो फ्यूनरल जल्दी होगा। रात आई, चारों तरफ सन्नाटा। चांद आसमान में चमक रहा था और तभी शुरू हुआ सबसे बड़ा प्लान। हीरा उठ, आज मिशन भागम भाग। तुम मिशन कम प्रॉब्लम ज्यादा लगता है। आजादी चाहिए भाई, फ्रीडम। तू बैल है, फ्रीडम फाइटर नहीं। लेकिन आखिरकार दोस्ती जीत गई। हीरा मान गया। भाई अगर हम बच गए तो व्लॉग बनाएंगे। पहले बच तो जाएं। मोती खुशी में कूदा और धड़ाम। ये जमीन अचानक ऊपर कैसे आ गई? जमीन नहीं, तू नीचे गया है। आखिरकार दोनों चुपके से निकल पड़े, धीरे धीरे दबे पांव। लेकिन जैसे ही गांव से बाहर पहुंचे, मोती जोर से चिल्लाया, भाग हीरा भाग, जल्दी भाग, फुल स्पीड। अरे अब कोई पीछा नहीं कर रहा। फिर भी सिनेमैटिक फील आ रहा है। दोनों तेज तेज भागने लगे। लेफ्ट ले, लेफ्ट। ये रोड नहीं है। तो राइट ले। तू जीपीएस बंद कर। काफी दूर जाने के बाद दोनों थक गए, हांफने लगे। भाई अब तो हम आजाद हैं। नो वर्क, ओनली फन। और खाना? और यहीं मोती की खुशी रुक गई। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ग्रेट प्लान, जीरो प्रिपरेशन। कोई बात नहीं, एडवेंचर में थोड़ा स्ट्रगल तो चलता है। तुझे स्ट्रगल नहीं, भूख लगने वाली है। तो क्या करें? अब सोच विजनरी। विजन तो है, बस डायरेक्शन नहीं है। दोनों हंस तो रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये आजादी उन्हें जल्द ही एक ऐसी मुसीबत में डालने वाली है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। सुबह होने लगी थी, हल्की धूप, ठंडी हवा। लेकिन हीरा और मोती के लिए ये सुबह नहीं, भूख का अलार्म थी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मोती, भाई अब तो अंदर से ढोल बज रहा है। ढोल नहीं, तेरी भूख का डीजे चल रहा है। कुछ भी कह लो, मुझे खाना चाहिए। तभी उनकी नजर पड़ी एक हरे भरे खेत पर। मोती की आंखें चमक उठीं। भाई देख, बुफे। ये बुफे नहीं, किसी का खेत है। तो क्या हुआ, हम नेचर के गेस्ट हैं। तू गेस्ट नहीं, ट्रेसपासर है। लेकिन भूख के आगे लॉजिक हार गया और दोनों खेत में घुस गए। वाह, फ्रेश ऑर्गेनिक फूड। जल्दी खा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी अचानक आवाज आई। अरे ओ, कौन है वहाँ? एक किसान लाठी लेकर दौड़ता हुआ आ रहा था। भाग हीरा भाग, लेवल हार्ड हो गया। मैं पहले ही बोल रहा था। दोनों तेज दौड़े। लेफ्ट, राइट, जंप। ये गेम नहीं है। कुछ देर बाद दोनों बहुत दूर पहुंच गए।
दोनों हांफते हुए रुके। मोती हंसते हुए बोला, भाई क्या एंट्री थी, एकदम फिल्मी सीन। हाँ, लेकिन अगली बार तेरे प्लान पर भरोसा नहीं करूंगा। अरे मजा तो आया ना। और दोनों फिर हंस पड़े। कहानी की सीख। सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। हीरा और मोती हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी ला सकता है। बिना सोचे समझे भागने का प्लान उन्हें मुसीबत में डाल देता है। मस्ती और आजादी अच्छी है, लेकिन जिम्मेदारी भी जरूरी है। सिर्फ मजे के लिए काम और घर छोड़ना सही नहीं होता। घर और अपने लोगों की कीमत बाहर जाकर समझ आती है। जब मुश्किलें आती हैं, तब अपना घर सबसे अच्छा लगता है। कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे ऋषु कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गंगाराम नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। गंगाराम मेहनती था, लेकिन कभी कभी परेशान भी हो जाता था, क्योंकि उसका बेटा राजू बिल्कुल उसके उलट थोड़ा आलसी और नासमझ था। गांव के लोग अक्सर कहते, गंगाराम तो बड़ा समझदार है, पर बेटा थोड़ा भुलक्कड़ है। समय बीतता गया और जब राजू बड़ा हुआ तो गंगाराम ने सोचा, अब इसे शादी कर देनी चाहिए। शायद बहू आएगी तो घर में बुद्धि और जिम्मेदारी दोनों आ जाएंगे। गांव के ही पास एक और परिवार था, जिनकी बेटी थी सुनीता। सुनीता देखने में सुंदर थी, पर दिमाग की थोड़ी कह ले तो धीमी चाल की थी। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा नहीं थी और बातें भी कभी कभी ऐसी करती कि सब हंस हंस कर लोटपोट हो जाएं। लेकिन रिश्ता तय हो गया और धूमधाम से राजू और सुनीता की शादी हो गई। शादी के बाद का पहला दिन सुबह सुबह सुनीता उठी और सासू माँ शांता देवी ने कहा, बहू जा जरा कुएं से पानी भर ला। सुनीता बाल्टी लेकर गई, पर आधे घंटे बाद खाली हाथ लौटी। सास ने पूछा, अरे बहू पानी कहाँ है? अम्मा जी, पानी तो भर लिया था, लेकिन बाल्टी में छेद हो गया था, सारा पानी रास्ते में गिर गया। सास माथा पकड़कर बैठ गई। अरे रे, ये कैसी बहू आई है? दूध का कारनामा। एक दिन सास ने कहा, बहू जा गाय का दूध निकाल ला। सुनीता बड़ी खुशी खुशी गई। उसने गाय के नीचे बाल्टी रखी और दूध निकालने लगी। आधा भर भी गया था कि अचानक गाय हिल गई और दूध छलककर जमीन पर फैल गया। सास दौड़ी दौड़ी आई वापो ही। बहू इतना दूध क्यों गिरा दिया? अम्मा जी, आप ही तो कहती हो घर में साफ सफाई रहनी चाहिए, मैंने सोचा जमीन भी धो दूं। सास फिर से सिर पकड़कर बैठ गई। नमक और चीनी। एक दिन मेहमान घर आए। सास ने कहा, बहू चाय बना ला। बहू ने चाय बनाई, लेकिन नमक डाल दिया चीनी की जगह। मेहमान ने एक घूंट लिया और चेहरा बिगाड़ लिया। सास बोली, अरे बहू ये क्या कर डाला? अम्मा जी, मैंने सोचा नमक डालेगी तो ताकत भी बढ़ेगी। हे भगवान, कैसी बहू भेज दी। पूरा घर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। सुबह से शाम तक वो कुछ न कुछ ऐसा कर देती कि सबका मूड बन जाता, कभी परेशान होकर, कभी हंसकर। एक दिन सास शांता देवी ने सोचा, अगर बहू को थोड़ा काम की समझ सिखा दूं तो शायद ठीक हो जाए। बहू, आज मैं तुझे अकेले घर का सारा काम सिखाऊंगी। ठीक से करना, वरना इस बार तेरे बाबूजी गुस्सा हो जाएंगे। अरे अम्मा जी, आप तो चिंता ही मत करो, मैं तो अब समझदार बन गई हूँ। चलो देखते हैं। सुनीता को सास ने सब्जी बनाने को कहा। बहू जरा ध्यान से मिर्च डालना, ज्यादा मत डाल देना। लेकिन कुछ देर बाद जब सब्जी बनी तो पूरे घर में जलन की गंध फैल गई। सास ने चखा तो मुंह से आवाज निकली, अरे बाप रे, ये तो आग है, आग। अम्मा जी, मैंने तो मिर्च थोड़ी ही डाली थी, बस 5 मुट्ठी भर दी थी। मुट्ठी? मिर्च चम्मच से डालते हैं, मुट्ठी से नहीं। अम्मा, अब तो हमारे खेत के कीड़े भी भाग जाएंगे अगर उन्हें ये सब्जी सुंघा दी जाए। एक दिन सास ने कहा, बहू घर की सफाई करनी है। ठीक है अम्मा जी। फर्श, चारपाई, कुर्सियाँ और यहाँ तक कि दीवारें भी भीग गई। गंगा सास ने सोचा वो झाड़ू लगाएगी, लेकिन बहू ने पूरा घर पानी से धो डाला। माँ घर में घुसा तो फिसल कर गिर गया। गुस्से से बोला, अरे बहू, तूने घर को धोबी घाट बना दिया क्या? माँ जी,
मैंने सोचा घर में भी धूल होगी तो नहा लिया घर ने भी। अगले दिन गंगाराम ने जानबूझकर कहा, बहू, आज हमारे खेत में कुत्तों को खाना देना है, लेकिन ध्यान रखना, उनको मानव खाना मत देना, कुत्ता खाना देना। सुनीता सिर हिलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद उसने राजू का खाना कुत्तों को दे दिया और खुद वही कुत्तों का खाना बनाकर राजू के लिए रख दिया। राजू ने गुस्से में कहा, अब तो बस बहू, तुझसे एक दिन पूरा गांव हंसेगा। लेकिन तभी सुनीता मासूमियत से पूछी, मैंने वही किया जो बाबूजी ने कहा। उन्होंने कहा था कुत्तों को खाना दो, तो मैंने सबसे अच्छा खाना दिया। आखिर वो भी तो भगवान के जीव है ना। पूरा घर कुछ पल के लिए चुप हो गया। गंगाराम ने कहा, भोली है पर दिल की साफ है। हाँ, बहू बेवकूफ है पर बुरी नहीं। और सब हंसने लगे क्योंकि अब उनकी बेवकूफ बहू घर की हंसी और खुशी बन चुकी थी। अब गंगाराम का घर पहले जैसा शांत नहीं था, बल्कि हर दिन हंसी और मुस्कान से भरा रहता था। गांव के लोग कहते, जिस घर में बेवकूफ बहू हो वहाँ उदासी टिक ही नहीं सकती। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम था गंगा सिंह। गांव में वह अपनी सच्चाई और मेहनत के लिए जाना जाता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघे खेत और एक पुराना बैल, लेकिन फिर भी वह संतोष से रहता था। गांव वाले कहते, गंगा सिंह भले ही गरीब हो, पर उसका दिल बहुत बड़ा है। वह कभी झूठ नहीं बोलता और दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। गंगा सिंह का एक बेटा था, अजय। अजय पढ़ाई में अच्छा था, मगर हालात तंग थे। कई बार स्कूल की फीस भरने के लिए गंगा सिंह को खेत से अनाज बेचकर काम चलाना पड़ता। अजय भी पिता का दुख समझता था और मन लगाकर पढ़ता। गांव में एक अमीर आदमी रहता था, सेठ दामोदर। उसके पास कई बीघे जमीन, कई बैल और सोने चांदी के गहनों से भरा घर था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, लालच। वह हर समय यही सोचता कि कैसे और पैसे कमाए जाएं, चाहे इसके लिए गरीबों का शोषण ही क्यों न करना पड़े। जब भी किसी गरीब किसान की फसल खराब होती तो सेठ उसे बहुत ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और बाद में उसकी जमीन हड़प लेता। गांव वाले उससे डरते भी थे और नफरत भी करते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई और खेत सूख गए। गंगा सिंह की फसल भी बर्बाद हो गई। अब घर चलाने के लिए उसके पास कोई सहारा नहीं बचा। मजबूरी में गंगा सिंह सेठ दामोदर के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। थोड़ा अनाज और कुछ पैसे उधार दे दीजिए, अगले साल फसल आने पर चुका दूंगा। सेठ मुस्कुराया, ठीक है गंगा सिंह, पर इसके लिए तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। गंगा सिंह सोच में पड़ गया। ये उसकी पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन बच्चों के पेट के लिए उसने हानि भर दी। अजय को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने पिता से कहा, पिताजी, एक दिन मैं पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनूंगा और आपको इन सेठों का गुलाम नहीं रहने दूंगा। गंगा सिंह ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, बस याद रखना, सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी मत छोड़ना। ये कठिन जरूर है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। अब अजय बड़ा हो चुका था। इधर अजय ने ठान लिया कि वह पढ़ाई करेगा और बड़ा बनकर गांव वालों के हक के लिए लड़ेगा। उसने दिन रात मेहनत की और अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। शहर जाकर उसने वकालत, लॉ की पढ़ाई शुरू की। कई साल बाद अजय एक होनहार वकील बनकर लौटा। अब उसकी नजर सिर्फ एक लक्ष्य पर थी, सेठ दामोदर जैसे लालची लोगों से गरीबों को न्याय दिलाना। अजय ने सबूत जुटाए। उसने सेठ की पुरानी हिसाब की किताबें निकलवाई और पाया कि सेठ ने कई किसानों को झूठे कागज दिखाकर ठगा है। अजय ने गांव के और किसानों को भी साथ लिया और कोर्ट में केस दायर किया। शुरू में गांव वाले डर रहे थे, मगर अजय ने उन्हें भरोसा दिलाया, अगर हम सब सच्चाई के साथ खड़े होंगे तो जीत हमारी ही होगी। केस लंबा चला, लेकिन आखिरकार सच सामने आया। कोर्ट ने सेठ को सजा दी और किसानों की जमीन वापस लौटाने का हुक्म दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने अजय और गंगा सिंह का सम्मान किया। सेठ दामोदर अब गांव में अकेला पड़ गया। उसकी लालच की आदत ने उसका सब कुछ छीन लिया। वही गंगा सिंह और अजय ने गांव में स्कूल और पुस्तकालय बनवाया ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित हो।
गांव वाले कहते हैं, सच और मेहनत की जीत हमेशा होती है। कहानी का संदेश ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी चाहे कितनी ही कठिन क्यों न लगे, अंत में जीत उसी की होती है। लालच इंसान को कभी सुख नहीं देता, बल्कि उसका सब कुछ छीन लेता है। शिक्षा और मेहनत से हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। एक छोटे से गांव में जहां नदी किनारे खेत फैले हैं और लोग सुबह सुबह बैल जोतकर काम पर निकलते हैं, वहां रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, छत पर टिन की जगह जगह से बारिश टपकती थी। रामदीन, उसकी पत्नी सरला और उनका इकलौता बेटा श्याम, बस यही उनका परिवार था। श्याम अनपढ़ था, कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन मेहनत में किसी से कम नहीं था। अरे रामदीन जी, सुन रहे हो? इस साल फिर बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। धान का खेत पानी में डूब गया, अब क्या खाएंगे? साहूकार का ब्याज तो बढ़ता जा रहा है। हाँ सरला, क्या करूं? पिछले साल भी उधार लिया था। अब तो साहूकार कह रहा है या तो ब्याज दो या खेत गिरवी रख दो। शाम को पढ़ाया नहीं, सोचा खेत संभालेगा, लेकिन अब तो सब खत्म लग रहा है। बाबूजी, अम्मा, मैंने सुना सब। चिंता मत करो, खेत तो बर्बाद हुआ, लेकिन मैं कुछ नया करूंगा। गांव में हरिया काका कह रहे थे बैंक में किसानों के लिए लोन मिलता है, कम ब्याज, सरकारी स्कीम। मैं कल शहर जाऊंगा। अरे बेटा, तू अनपढ़ है, बैंक वाले तो कागज पत्तर देखते हैं, पढ़े लिखे लोग तेरी क्या सुनेंगे? साहूकार से ही थोड़ा और मांग लेंगे। हाँ बेटा, तू क्या समझेगा EMI, इंटरेस्ट। गलत कदम मत उठाना। नहीं बाबूजी, साहूकार तो हमें और गरीब बनाएगा। बैंक में नियम है, मैं जाकर देखता हूँ, अगर नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अगली सुबह शाम साफ कपड़े पहनकर शहर जाता है। शहर पहुंचकर बैंक की तलाश करता है। बैंक के बाहर लंबी लाइन, किसान, मजदूर सब इंतजार कर रहे हैं। शाम एक बुजुर्ग किसान से बात करता है। बेटा, पहली बार आया लगता है, क्या चाहिए? हाँ काका, लोन लेना है, फसल बर्बाद हो गई, कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा सोचा, अंदर जाओ, मैनेजर वर्मा साहब से मिलो, लेकिन दस्तावेज ले जाना, आधार, राशन कार्ड, खेत का कागज, और हिम्मत रखना, वो सवाल बहुत पूछते हैं। ठीक है काका, धन्यवाद। बैंक के अंदर शाम की बारी आती है। मैनेजर वर्मा के कमरे में वर्मा साहब कुर्सी पर बैठे फाइल देख रहे हैं। हाँ बोलो, क्या काम है? नमस्ते साहब, मैं श्याम हूँ, रामदीन का बेटा, गांव से। गरीब किसान का बेटा हूँ, अनपढ़ हूँ साहब। इस साल फसल बर्बाद हो गई, लोन चाहिए। अनपढ़ हो? फिर लोन कैसे चुकाओगे? क्या प्लान है तुम्हारा? साहब, मैं मुर्गी पालन शुरू करना चाहता हूँ। गांव में अंडे मुर्गी की डिमांड है। लोन से शेड बनवाऊंगा, चूजे खरीदूंगा, दाना दवा, मेहनत करूंगा, समय पर किश्त भरूंगा, वादा करता हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, लेकिन तुम्हें गारंटी देनी होगी। कितना चाहिए? 50,000 साहब, बस इतना। ठीक है, फॉर्म भरवाओ, क्लर्क मदद करेगा, लेकिन याद रखना, एक भी किश्त मिस हुई तो जमीन जा सकती है। जी साहब, मैं समझ गया। अम्मा, बाबूजी, लोन मिल गया, 50,000, देखो। बोल, क्या प्लान है अब? पहले शेड बनवाऊंगा, फिर चूजे। पड़ोसी हरिया काका ने कहा है मदद करेंगे। शाम काम में जुट जाता है। गांव के बढ़ई रामलाल से बात। श्याम भाई, कितना बड़ा शेड? 200 मुर्गियों का, बांस, टिन और मिट्टी से। सस्ता रखना, 12,000 में बन जाएगा, एक हफ्ते में तैयार। ठीक भैया, पैसे अभी दे दूंगा। फिर बाजार, चूजे वाले से। कितने चाहिए भाई? 400, ब्रॉयलर नस्ल, अच्छी क्वालिटी, 20,000। दाना अलग से लेना, पहले हफ्ते में सावधानी रखना। हाँ भैया, मैं रोज देखभाल करूंगा। फार्म शुरू। पहले दिन शाम चूजों को देखता रहता है, रात को भी जाग कर चेक करता। एक रात बारिश हो रही है। शाम शेड में। अरे नहीं, कुछ चूजे कमजोर लग रहे हैं। अम्मा, क्या हुआ बेटा? मुर्गियां ठीक नहीं, कल डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। दिखाओ। हाँ, ठंड लग गई है, दवा दूंगा। रोज गर्म पानी में विटामिन मिलाना, शेड में रोशनी रखो। कितना लगेगा डॉक्टर साहब? 800, लेकिन सब ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे मुर्गियां बड़ी होती हैं। 2 महीने बाद पहला अंडा, फिर रोज अंडे।
शाम बाजार ले जाता है। भाई अंडे कितने के? दर्जन 12 रुपए, ताज़ा फार्म के, अच्छे हैं, 10 दर्जन दे दो, कल फिर लूंगा। कमाई शुरू। पहली किश्त बैंक में। कुछ साल बीतते हैं। शाम ने सारे लोन चुका दिए। बैंक में अंतिम किश्त जमा करने का दिन। शाम बैंक पहुंचता है, हाथ में आखिरी किश्त की रसीद और थोड़ा सा फल का टोकरा। आ गया श्याम, आज आखिरी दिन है ना? जी साहब, आज आखिरी किस्त, सब पूरा हो गया। वाह श्याम, तूने सच में कमाल कर दिया। अनपढ़ होकर भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। मुर्गी फार्म, डेयरी, ट्रैक्टर, दुकान और अब सारे लोन क्लियर। क्रेडिट हिस्ट्री तेरी अब बहुत मजबूत है। साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ। पहली बार जब आपने मुझे लोन दिया था तब मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। आपने कहा था मेहनत करो, समय पर भर दो। बस वही बात कान में गूंजती रही। आज सब लोन खत्म, अब घर गांव सब संवर गया। अब क्या प्लान है आगे? फिर कोई नया लोन? अभी तो नहीं साहब, पहले गांव में छोटा सा स्कूल बनवाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि कोई अनपढ़ न रहे, मेरे जैसे हालात किसी के ना हो। बाद में देखेंगे। श्याम, तू गर्व की बात है। जा, गांव जा और सबको बता, बैंक लोन डर नहीं, मेहनत का रास्ता है। कभी जरूरत पड़े फिर आना, दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद रहेगा। कहानी खत्म। श्याम अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव तरक्की की राह पर है और सब जानते हैं एक अनपढ़ बेटी ने मेहनत, ईमानदारी और बैंक के लोन से अपने और पूरे गांव के सपने पूरे किए।